नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। 18 दिन हो चुके हैं हमास आतंकियों और इजराइल के बीच जंग को। 18 दिन और ये रुकने के बजाय और खतरनाक होती जा रही है। बात अब साइनाइड बमों तक पहुंच चुकी है। इस बीच इजराइल की कार्रवाई जारी है। हमास भी अटैक कर रहा है और हिजबुल्लाह भी खुल के मैदान में आ चुका है। यहां ये भी देखिए कि इजराइल ने भले ही गाजा पर ग्राउंड अटैक अभी नहीं किया है, लेकिन उसके हवाई हमलों ने तबाही मचा दी है। आईडीएफ ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने करीब 400 हमले किए हैं। हमास के 5 बड़े कमांडर भी ढेर कर दिए गए। हमास पर इजराइल का अटैक, 24 घंटे में 400 से ज्यादा हमले, हमास के 5 कमांडर ढेर। इजराइल ने प्रण कर लिया है कि वो हमास को मिटा देगा। इसके लिए वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ग्राउंड अटैक का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों ने तबाही मचा दी है। हमास के कई अड्डे मिट्टी में मिल चुके हैं। इजराइल ने मंगलवार सुबह दावा किया कि 24 घंटे के अंदर उसने 400 से ज्यादा बार हमास पर निशाने साधे। कुछ आतंकियों के भी मारे जाने का दावा किया। 5 हमास कमांडरों के मारे जाने का भी दावा किया है इजराइल ने। इसमें मुराद अबू मुराद एयर फॉर्मेशन का कमांडर, मोईद अब्दुल रहमान हमास का ट्रेनिंग कमांडर, उस्मान हमदान जाबरत एल अलहुआ बटालियन का कमांडर, मसूद अल रिफी गाजा में हमास का सप्लाई मैनेजर, एहसान शालूक उत्तरी गाजा पट्टी में एयर डिफेंस ट्रेनिंग का हेड, इनके मारे जाने का दावा किया है। इजराइल का दावा है कि उसने अपने इस ऑपरेशन में हमास के कई रॉकेट हमले भी फेल कर दिए। गाजा पट्टी के कई इलाकों में हमास की सुरंगों को भी निशाना बना रहा है इजराइल। वॉर एंड वॉर एक अहम ब्रेकिंग। एक तरफ इजराइल के अटैक लगातार जारी है तो हमास भी खूब तिलमिलाया हुआ है। हमास आतंकियों ने इजराइल पर दागे रॉकेट, गाजा पट्टी से इजराइल पर छोड़े गए रॉकेट। इजराइल के एक्शन से तिलमिलाया हमास। पोटेशियम साइनाइड, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, वो जहर जिसके स्वाद के बारे में भी आज तक कोई नहीं बता पाया, क्योंकि ये मौका ही नहीं देता। अगर जुबान पर लगा तो तुरंत मौत गारंटी होती है। सबसे घातक केमिकल हथियार होता है पोटेशियम साइनाइड से बना हुआ बॉम्ब। जहरीले केमिकल का होता है इस्तेमाल इसमें और हजारों लोगों की मौत इससे संभव है। बॉम्ब से व्यक्ति फौरन अंधा हो सकता है और बहुत तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। तो क्या ये प्रतिबंधित KCN पोटेशियम साइनाइड बॉम्ब भी इस दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि हमास ने 2 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इजराइल ने 2 बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ा। हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने जारी किया वीडियो। 2 बंधकों को रेड क्रॉस के लोगों को सौंपा गया। इजराइल हमास युद्ध के बीच हमास के आतंकियों ने इन 2 बुजुर्ग महिलाओं को रिहा कर दिया। हमास ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है। ये दोनों महिलाएं भी उनमें थीं, लेकिन सोमवार देर रात इन्हें रिहा कर दिया गया। इनमें एक 79 साल की नूरिट कूपर हैं और दूसरी 85 साल की योशेफेत लिफ्शिट्स हैं। इससे पहले भी हमास 2 बंधकों को रिहा कर चुका है। जंग का बंधक संकट, बंधकों की वजह से क्या रुका? में फौरन गाजा पर हमले रोकने के लिए कहा है। ईरान कह रहा है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो हम हाइफा पर हमला बोल सकते हैं। ईरान के इजराइल की खुली धमकी, गाजा में हमले ना रुके तो बेकाबू हो जाएंगे खाड़ी देशों के हालात। ईरान ने अमेरिका पर भी जंग बढ़ाने के आरोप लगाए और ईरान धमाका कर रहा है तो लेबनान का आतंकी संगठन तो खुल के इजराइल के साथ जंग में है। इजराइल भी पलटवार कर रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सामने एक बड़ी चुनौती वाली दीवार खड़ी की है, लेकिन हिजबुल्लाह के ये लड़ाके कई जगहों से इंट्रूड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान की तरफ से रॉकेट अटैक की भी तैयारी। माउंट डोम में इजरायली सुरक्षा बलों ने किया हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई आतंकी ठिकाने तबाह किए। बहुत जल्दी से देखिए कि इस समय कितने फ्रंट्स पर इजराइल जूझ रहा है। यहां पर अगर आप देखें और इजराइल के इस नक्शे को देखें और गाजा की स्थिति को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि यहां किस किस तरीके से किस किस जगह पर वो किस फ्रंट से दो चार है। यहां पर आप देख रहे हैं लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ जंग, जो मैंने अभी अभी आपको खबर में बताया। हिजबुल्लाह के लड़ाके मान नहीं रहे, ये कहने के बावजूद कि अगर ये मानेंगे नहीं तो लेबनान गेहूं में घुन की तरह पिसेगा। उधर देखिए
सीरिया की तरफ सीमा, उधर से भी गोलाबारी चल रही है, उधर से भी एक चैलेंज, हालांकि उतना बड़ा चैलेंज नहीं, लेकिन चैलेंज इधर भी है। और इधर आप जानते हैं हमास लगातार वार कर रहा है, इसके बावजूद कि गाजा में ज्यादातर इलाका आईडीएफ ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन जाने कहां से वो अब भी अटैक कर रहा है। और इस तरीके से ये कई फ्रंट्स बने हुए हैं इजराइल के लिए चुनौती वाले। लेकिन इस बीच एक अहम खबर देखिए, इजराइल हमास जंग में इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक बार फिर चर्चा में। वहीं अमेरिका ने इसमें एक नया मौका ढूंढ लिया, आपदा में अवसर। अमेरिका आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने की सोच रहा है। पूरी रिपोर्ट ये रही। इजराइल हमास जंग, अमेरिका देखे अवसर। इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका बनाएगा मिसाइल। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, इसकी ताकत का लोहा दुनिया मानती है। हवा में दुश्मन के रॉकेट और मिसाइल तबाह कर देने की अद्भुत क्षमता है और मौजूदा इजराइल हमास जंग में इसकी ताकत एक बार फिर दुनिया ने देखी। हमास के सैकड़ों रॉकेट इसने हवा में ही तबाह कर दिए, वरना इजराइल में तबाही और भयंकर होती। आयरन डोम लगातार एक्शन में है और यह एक्शन अमेरिका भी देख रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका आयरन डोम की मिसाइलों का निर्माण शुरू कर सकता है। आयरन डोम के लिए मिसाइल बनाने में अमेरिका ने रुचि दिखाई है। मौजूदा जंग में आयरन डोम की मिसाइलों का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल को डिफेंस सिस्टम के लिए नई मिसाइलों की जरूरत है। जानकारों की माने तो इजराइल हमास की जंग के दौरान अमेरिका की रुचि फिर से आयरन डोम और उसमें लगने वाली तामीर मिसाइलों में जागी है। अमेरिका खुद अपने और मित्र देशों के लिए हथियारों और मिसाइलों के निर्माण को तेज करना शुरू कर रहा है। अमेरिका ने 3 साल पहले इजराइल से आयरन डोम की 2 यूनिट और करीब 200 तामीर मिसाइल लिए थे। ये गुआम में अमेरिकी बेस पर तैनात हैं। मौजूदा हालात के चलते अमेरिका उन्हें वापस इजराइल भी भेज रहा है। आयरन डोम के बारे में अब तक आपने काफी कुछ सुन लिया है, लेकिन इसमें लगने वाली मिसाइल तामीर के बारे में और जान लीजिए। इसकी खासियत आपको और बता देते हैं। आयरन डोम में तामीर लगाई जाती है। आयरन डोम की तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल 160 mm कैलिबर से फायर की जाती है। 3000 मिलीमीटर इसकी लंबाई है, वजन 90 किलोग्राम है, 4 से 17 किलोमीटर की रेंज, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस इसकी आंखें, उड़ते वक्त बैलेंस के लिए स्पेशल विंग्स इसमें होते हैं, दिन रात हर मौसम में सक्षम। मिसाइल में लेजर डेटोनेटर लगा हुआ है। इजराइल में बनाई गई स्वदेशी मिसाइल 2011 से इजरायली सेना में तैनात की गई है। यहां आगे कुछ